नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया। लोगों को इंतजार था ठीक 5 बजे का कि प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। और प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेकर हो रहे बदलाव और जीएसटी की स्लैब को लेकर जो जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका असर देखना शुरू होगा, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातें यहां पर बताई हैं। प्रधानमंत्री ने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। प्रधानमंत्री ने यह भी जोर दिया और यह भी कहा कि भविष्य को देखते हुए जीएसटी 2.0 ये नए रिफॉर्म बहुत ज़रूरी थे। इससे हम मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव भी लाएंगे और भविष्य के लिए भारत को तैयार भी कर सकेंगे। दरअसल जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो लोग उसे नई चीज़ों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च करने में भी इस्तेमाल करेंगे। और जब पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ पर जाता है तो वो रोल करता है यानी घूमता है, जिससे इकोनॉमी आगे बढ़ती है। 12 लाख तक की सालाना तनख्वाह पर टैक्स नहीं लेना, जीएसटी का रिफॉर्म करना, ये लोगों के हाथों में पैसा लाने के कई तरीके हैं। और लोगों का हाथ से निकला हुआ पैसा अगर प्रोडक्ट पर, ज़रूरत चीज़ों पर खर्च होता है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था फिर तेज़ी से आगे बढ़ती है। पैसा रुकना, पैसा सेव होना अर्थव्यवस्था के आगे बढ़ने की निशानी उतनी नहीं है जितना कि पैसा का एक हाथ से दूसरे हाथ में घूमना होता है। राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री मोदी का पैगाम, बहुत कुछ बातें प्रधानमंत्री कहते रहे थे जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री ने शुरुआत ही जीएसटी बचत उत्सव के तौर पर लोगों को संबोधित करते हुए कही। हालांकि लोगों के मन में कयास बहुत सारे थे कि आखिर ऐसा क्या प्रधानमंत्री कहने वाले हैं और इसको लेकर लोग सोच भी रहे थे कि प्रधानमंत्री का संबोधन अपने आप में ऐसी कौन सी नई चीज़ सामने लाएगा। तो वो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज़रूर सामने रख दिया है। ग्राहकों से लेकर इकोनॉमी तक को फ़ायदा, ऐसा इशारा प्रधानमंत्री ने दिया है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये समय आगे बढ़ने का है, ये समय देश के साथ आगे बढ़ने का है और देश की अर्थव्यवस्था को और तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए इन सुधारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो अलग अलग संस्थान हैं, प्रतिष्ठान हैं, वो इस जीएसटी कट को लेकर अपने तरीकों से जनता तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। जैसा हमने कल रात ही जानकारी दी थी, अमूल नाम की जो कंपनी जो कि दूध या दूध से बने उत्पादों में बड़ा बिजनेस करती है, सहकारिता से जुड़ी हुई है, उसने कल ही यह तय कर दिया था कि जीएसटी रेट कम होने के बाद उसके अलग अलग उत्पादों की कीमत अब क्या होने वाली है। तो सभी इसमें आगे बढ़ रहे हैं और कल से जीएसटी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी उम्मीद जता रहे हैं कि क्या बेहतर होगा। शुभेंदु शेखर मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, इस वक्त जुड़ गए हैं। अश्विनी मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है अश्विनी भाई आपका भी। विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। एक एक करके शुरुआत कर लेता हूं। शुभेंदु जी, सबसे पहले आपको, प्रधानमंत्री को सुना, प्रधानमंत्री ने इसे जीएसटी बचत उत्सव का नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 12 लाख तक जो कमाई है उसे टैक्स फ्री किया है। लोगों के हाथ में पैसा आएगा, जीएसटी सुधार होंगे और जब पैसा मार्केट में जाएगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, चीजें सर्वसुलभ होंगी। शुभेंदु जी, प्रधानमंत्री के संबोधन पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, बहुत सारी बातें आपने बताई और लगातार हम और आप ये देख रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने किस विषय पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। और जो उन्होंने कहा कि हर घर में सबको ये चेक करना होगा कि सब चीजें स्वदेशी हैं क्या, और हर दुकान में ये चेक होना चाहिए कि हम क्या सभी स्वदेशी चीजों को दे पा रहे हैं। जिस समय पर यदि हमने ये दो चीजों को ध्यान दिया कि हमारे घर में सब स्वदेशी और हमारी दुकान में सब स्वदेशी, तो भारत को वापस विश्व गुरु बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समृद्धशाली बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से विश्व में ग्लोबल चेंजेस आए हैं कुछ समय से, तो हमको ये करना बहुत जरूरी है। ऐसा मोदी जी ने स्वदेशी को ध्यान में रखते हुए बोला है। जीएसटी का रिफॉर्म्स और उसके पहले इनकम टैक्स का रिफॉर्म, ये दोनों रिफॉर्म भारत के मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास
इन दोनों को बहुत अच्छा फायदा किया और गरीबों को भी फायदा किया। और एक और चीज उन्होंने आज एक नया शब्द बोला है जो मैं पहली बार सुना, नियो मिडिल क्लास। जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो नियो मिडिल क्लास का जो नया शब्द हमने सुना मोदी जी के नाम से, प्रधानमंत्री जी के संबोधन में, तो ये वो क्लास है जो भारत के निर्माण में अब ज्यादा सहयोग दे। इसको गाड़ी खरीदनी है, इसको घर खरीदना है, इसको बाइक खरीदनी है, टीवी खरीदना है, या जो रोजमर्रा की चीजें हैं, टूथपेस्ट से लेके खाने का सामान तक, वो सब में टैक्सेस कम हो जाने के कारण उसके पैसे ज्यादा बचेंगे। और उस पैसे ज्यादा बचने के बाद वो और चीजों को मार्केट से यूज कर सकेगा। ऐसा मोदी जी का भाषण था। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से राज्यों और केंद्र सरकार के टैक्सेस लगते थे, दर्जन भर से ज्यादा टैक्सेस लगते थे जी, जिसको सरलीकरण बहुत जरूरी था। और उसको भी जीएसटी के फॉर्म में जब लाया गया, और अब जो केवल दो टैक्स का है, 5% और 18%, 12% के जितना टैक्स रेट था उसको 5% वो सारी कर दिया चीज़ें गया। हम जानते हैं शुभेंदु जी, दर्शक भी जानते हैं और दर्शक बहुत ज़्यादा इस मामले में चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं। मैं अश्विनी जी से अगर नहीं पूछूंगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अश्विनी जी क्योंकि विरोधी दल के हैं और उन्होंने ज़रूर इसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी नोट की होंगी जो वाकई वो सामने रखना चाहेंगे। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री जीएसटी रिफॉर्म पर बोले, उम्मीद भी ऐसी लगाई जा रही थी जब से संदेश आया था। प्रधानमंत्री ने जो जो संकेत दिए हैं, आप बतौर कांग्रेस नेता कहां आंकते हैं और कैसे उसका विश्लेषण करेंगे? राजीव जी, रिफॉर्म शब्द का ही मतलब होता है कि कोई चीज जिसमें पहले त्रुटियां थी उनको करेक्ट किया गया है। तो इसका मतलब त्रुटियां थी पहले। आप देखिए कैसी त्रुटि थी कि अगर आप बन खरीदते थे तो 5% टैक्स होता था, बटर खरीदते थे तो 5% टैक्स होता था, और अगर आप बन बटर एक साथ खरीदते थे तो 18% टैक्स होता था। ये तो हमारा जीएसटी था। तो त्रुटियां थी, त्रुटियों को सुधार किया गया है, स्वागत है। रही बात मोदी जी के भाषणों की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी जुमलेबाजी टाइप भाषण था जब स्वदेशी की बात करते हैं। आप देखें मोदी जी खुद जो है बॉलबिरी का चश्मा पहनते हैं, मवाडो की घड़ी पहनते हैं, कोनितकोल के जूते पहनते हैं, अरमानी का सूट पहनते हैं, मोंट ब्लैंक का पेन पहनते हैं, आईफोन यूज करते हैं और बात करते हैं स्वदेशी की। तो अगर आप स्वदेशी की बात करते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। वो आप नहीं करेंगे। आप जो है रोज हमेशा 8 बजे मोदी जी भाषण देते थे, आज 5 बजे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आज हम 8 बजे पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे होंगे। धंधा भी बहुत छोटा भाई के साथ, छोटा भाई के लड़के जो अश्विनी जी, ये तर्क मैंने नहीं सोचा था कि ये भी तर्क आप रख सकते हैं। बढ़िया आ गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर करोड़ों पैसे आने वाले हैं। वही पाकिस्तान जिसमें हमारे मोटा भाई कहते थे कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, और आज देखिए उनके साथ हम मैच खेल रहे हैं और कोई विरोध भी नहीं कर रहा। इनका बेटा जैसा जो है आईसीसी का चेयरमैन है। तो ये सब जुमलेबाजी लगती है मुझे कहीं ना कहीं। रिफॉर्म शब्द जो बार बार। ठीक है, मैं आता हूं और विस्तार दूंगा। विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन जी, जीएसटी बचत उत्सव, प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया, कल से शुरू हो रही इन चीजों को। प्रधानमंत्री का संबोधन उम्मीदें जगाता है या अभी भी कुछ दूरी तय करना बाकी है? राजीव जी, मैं होलिस्टिक आंकलन करूंगा और निश्चित बात है उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और हम लोग चाहे जिसकी भी सरकारें रही हों, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता पे काबिज रही है इतने वर्षों से, तो हर एक सरकार की मंशा होती है कि कुछ ना कुछ नई पहल करी जाए ताकि जनता जनार्दन जो होती है उसके पास एक अच्छा संदेश जाए। यहां पर वही बात है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो लेके आया गया है उनको जीएसटी 2.0, तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री की अगर हम जो देश के नाम संबोधन करा उसमें अगर हम मुख्य बातें समझें, आकलन करें, देखिए बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये बोलते हैं कि जो त्योहार का पर्व अब शुरू होने वाला है, कल से नवरात्रों का पर्व है और यहाँ पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होगा। यहाँ पर कि ये बचत उत्सव की तरह भी इसको मनाया जाएगा। साथ साथ देखिए भूलना नहीं चाहिए कि सपना क्या है, विकसित भारत 2047। और यहाँ पर जो तमाम सरकार की, मोदी सरकार की 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तो महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और आज वर्तमान दौर में जब बात चल रही है, एक तरफ जब महंगाई चरम पे है, क्योंकि यह भूलना नहीं चाहिए कि जो आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व को देखना पड़ा, कि जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर चली तो वो उससे बड़ी बड़ी महाशक्तियां, आर्थिक महाशक्तियां
पे सीधा एक असर हुआ, वो ग्रस्त हुई। तो यहां पर यह दौर है कंसेशंस का कि आप छूट दें, और ये उसी के तहत एक बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। यहां पर विपक्ष को पूरा हक है कि वो खामियां उजागर करे या ये बोले कि रिफॉर्म्स की, जैसे अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता, उन्होंने बात करी कि कुछ कमी रह गई होगी। देखिए, नो वन इज परफेक्ट, और यहां पर देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर इम्प्रोवाइजेशन कि आप सुधार लाएं। कोई भी सरकार दावा करे कि यहां पर वो बिल्कुल नियर परफेक्ट है, तो ये चीज मुमकिन नहीं है हमेशा। यहां पर मैं संक्षेप में एक बात जोड़ूंगा। देखिए कि अगर हम बात करें जो एफडीआई जो यहां पर हुई है, या जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम बना है, यहां पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें, और सबसे जरूरी बात इस समय वर्तमान के दौर में तवज्जो दी जा रही है उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आपको स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है बड़ी गुंजाइश होती है किसी भी चीज के साथ चलने में और समय में उसमें बेहतरी लाने के लिए। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ और आप लोग की बात आगे गई। मैं आगे चलता हूं। राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर मेरे साथ इनपुट जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगह से रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं। शिखा सलारिया दिल्ली से लाइव जुड़ रही है मेरे साथ, अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सुधाकर कश्यप मेरे साथ मुंबई से जुड़ेंगे, और जय जांड्याल जम्मू से मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे। राकेश कुमार सिंह, ये समयावधि जो होती है हर साल, माना जाता है कि नवरात्र से लेकर दीपावली तक भारत का अर्थ जगत बहुत तेजी के साथ और बड़ी क्वांटिटी में तेजी से मूव करता है। बड़ा सोच समझकर यह समय रखा गया जब जीएसटी के रिफॉर्म लागू किए गए, जब प्रधानमंत्री का भी संबोधन है, और उससे पहले हम प्रधानमंत्री के संबोधन को देख ही रहे थे। उन्होंने जो बजट में ही 12 लाख तक की जो आय है उसे टैक्स फ्री किया था। तो प्रधानमंत्री उम्मीद कर रहे हैं वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को इसी से गति दे देगा। राकेश कुमार सिंह, देखिए राजीव, प्रधानमंत्री ने शुरुआत ही किया कि बचत उत्सव की शुरुआत, और जिस तरह से करीब 20 मिनट का उनका भाषण था, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो जाएगा, इसका फायदा सभी वर्गों को होगा। अपने 20 मिनट के संबोधन में उन्होंने जनता से अपील की कि वही सामान खरीदें जिससे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। तो साफ तौर पर एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाषण है, जो उन्होंने देश के नाम संदेश दिया है, तो पार्ट रख सकते हैं। एक तरफ जहां जीएसटी उत्सव से, जीएसटी में जो कटौती की गई, जीएसटी में जो रिफॉर्म किया गया है, आम जनता को किस तरह से इसका फायदा मिलने जा रहा है, जनरेशन नेक्स्ट को क्या इसका फायदा मिलेगा, उसका उन्होंने जिक्र किया। दूसरी तरफ उनका जोर था कि स्वदेशी के अभियान को बढ़ाया जाए, मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को, उसका मुख्य फोकस था। और साथ ही उन्होंने राज्य सरकारों से अपील की कि स्वदेशी के अभियान के साथ मैन्युफैक्चरिंग को गति दें, निवेश के लिए माहौल बनाएं, केंद्र और राज्य मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी सपना पूरा होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था, जो आज राष्ट्र के नाम संदेश था, उसमें दो महत्वपूर्ण बातें, जहां जीएसटी के सुधार को, आम जनता को किस तरह से बचत होने जा रही है, और दूसरी तरफ स्वदेशी पर जोर। राजीव, स्वदेशी पर जोर किस तरीके से बचत होने जा रही है। राकेश कुमार सिंह मैनेजिंग एडिटर इनपुट हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ देखिए चेहरे सभी दिखाई पड़ रहे हैं। शिखा सलारिया दिल्ली से मेरे साथ हैं, मनोहर केसरी भी दिल्ली से हैं, पटना से रितेश मेरे साथ है, और मुंबई से सुधाकर का चेहरा हम स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मनोहर केसरी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। यहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन ठीक नवरात्र के पहले, ये वो समय है जब भारत में अर्थ जगत बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल मैं सीधे यहाँ के लोगों से बात करता हूँ। लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? पंकज कुमार नाम है, गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए हैं, यहाँ मार्केटिंग करने के लिए कनॉट प्लेस आए होंगे। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म जीएसटी में किया गया है। 90% जो है सो जीएसटी रेट कम कर दिया गया है। सीधे तौर पर आपकी जेब पे असर पड़ेगा और चीज़ें सस्ती हो जाएगी। क्या कहें? सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। सचमुच एक रिफॉर्म है, एक नेक्स्ट जन रिफॉर्म है ये, और जिस तरह से ये जीएसटी की दरें कम हुई है, और मेनली इस फेस्टिवल सीजन में
ऑब्वियसली मार्केट में एक बूम होगा, लोग परचेज करेंगे, उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। और एक स्वदेशी का जो उन्होंने एक नारा दिया है कि उन्होंने ये भी एक जवाब दिया है कुछ सशक्त शक्तियों को कि हम आपका मुकाबला करने के लिए सशक्त हैं स्वदेशी के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये सराहनीय योग्य है। धनतेरस आने वाला है, कुछ आपने सोचा होगा और टैक्स स्लैब भी कम हो गया है तो काफ़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल धनतेरस का मौसम है और धन्यवाद एक बार फिर से पूरी एनडीए सरकार को। और ख़रीदारी ठीक है, ख़रीदारी अभी सोचा तो नहीं है, बट बिल्कुल ये राहत है और अच्छी ख़रीदारी होगी ज़रूर। और सबसे बड़ी बात कि जो ख़रीदारी होगी वो स्वदेशी होगी। दुर्गा पूजा, दीपावली और आप घर की गृहिणी हैं, क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे इसे लेकर? मैं रश्मि हूँ, मेरा नाम रश्मि है। और सबसे पहले सबको बधाई, मोदी जी ने हम लोग बारे में सोचा, टैक्स कम किया, सबको अच्छा लग रहा है कि चलो अब तो थोड़ा राहत मिलेगा। इतना जो महंगाई बढ़ रहा था तो उसे टैक्स कम होने से सबको बेनिफिट ही होगा, हर क्षेत्र में बेनिफिट होगा। बस अब सबको बधाई। अब तो उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घूमने के लिए जाते हैं तो होटल का रेट भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, फिर तो लोग हर वीकेंड पे कहीं कहीं निकले घूमने के लिए। बिल्कुल खुशियाँ आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? शौर्य। शौर्य, आप यंग हो और यंग जनरेशन के लिए बड़ा रिफॉर्म, क्या कहोगे? बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा रिफॉर्म है। जैसे हेल्थ में उन्होंने करा, लाइफ इंश्योरेंस के टैक्सेस कम कर दिए, बाइक्स ऑटोमोबाइल्स पे कम कर दिए, और यंग जनरेशन जब बाइक पे इन्वेस्ट करना ही है तो काफ़ी अच्छी राहत है हमारे लिए। और दिवाली तो आ ही रही है, तो दिवाली की समझ सिर्फ मोदी जी की तरफ से। क्या सोच रखे हो, कौन सा सामान सबसे पहले खरीदोगे? लिस्ट तो लंबी है, बाइक से शुरू करेंगे पहले। बाइक से, क्योंकि उस पर भी स्लैब बहुत कम हो गया, 10% कम हो गया, 28 से 18 हो गया है, काफ़ी बड़ी राहत है वो। कौन सी बाइक लेने के लिए सोचे हो आप? रॉयल एनफील्ड पे जाएंगे। अच्छा, इंडियन मार्केट कितना बच जाएगा इससे? अराउंड 25 से 30,000 बच जाएगा बाइक पे। अभी टैक्स 10% कम। 25,000 बच जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा है। 20 से 25,000 रुपये बचेंगे। क्या नाम है आपका? सर अजय कुशवाहा। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और लोगों से बात करते हैं। जीएसटी का रेट कम हो गया है। प्रधानमंत्री ने अभी देश के नाम संबोधन करते हुए बताया और कहा है कि स्वदेशी माल खरीदें, पॉकेट में जो कंघी है वो भी चेक करें कि मेड इन इंडिया है कि नहीं। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उज्जैन से आया हूँ। अभी धार में मोदी जी आए थे, उस समय एक धार जिला है वहाँ बदनावर अभी आए थे 3 दिन पहले, मैं वहाँ गया भी था। तो वहाँ के किसानों को मतलब 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे वो। वहाँ एक अब तो जीएसटी किसानों के जो इक्विपमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उनमें भी कम हो जाएगा। किसानों को तो 100% जीएसटी माफ कर दिया उनने। बाकी मतलब गरीब मतलब परिवारों के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये। चलिए मतलब ठीक है, जो ठीक है, आप बात ट्राइबल एरिया में करते रहते हैं, रहिए, जैसे आप बात राजपुर करते जिला रहिए। के बारे में बता रहा हूँ मैं अब रुख करूंगा राजपुर रितेश ट्राइबल का। एरिया है। मैं पटना क्यों जा रहा हूं दिल्ली के बाद, उसकी भी वजह है, क्योंकि पटना चुनावी माहौल में इस वक्त बुरी तरीके से रंगा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर नजर वहां बहुत ज्यादा होगी। काफी कुछ राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं। रितेश, बिहार किस तरीके से ले रहा है? आपके आसपास अगर कुछ हो लोग तो उनसे बात कीजिए। प्रधानमंत्री के संबोधन को कैसे लिया गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के लोग ले रहे हैं, मुंबई के लोग ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा बिहार के लोग जो है वो इसको लेकर उत्साहित हैं। क्योंकि देखिए बिहार में चुनाव है और मैं अभी एसएच पर हूँ, स्टेट हाईवे पर हूँ, तो कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन जब मैं आ रहा था तो रास्ते में लोग चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर। और जाहिर सी बात है कि चुनावी साल है और बिहार में चुनाव हो तो वो पूरा एकदम उत्सव वाला माहौल हो जाता है, वो भी उत्सवी माहौल में। क्योंकि अब कल से देखिए कि नवरात्र से लेकर छठ महापर्व, दीपावली सबका शुभारंभ होने वाला है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतनी बड़ी राहत दी है। कई सालों के बाद, त्योहारों के पहले अक्सर हम लोग खबर करते हैं, त्योहार के ऊपर जब हम खबर करते थे, रिपोर्टिंग करते थे, तो लोग, कोई भी व्यक्ति हो जो महंगाई का रोना ना रोए, ऐसा हो नहीं सकता था। लेकिन अभी मैं मनोहर जी की रिपोर्ट देख रहा था कि किस तरीके से वो लोगों से बात कर रहे हैं, उसी तरीके का माहौल है। अभी देखिए कि जैसे ही ये घोषणा हुई कि जो जीएसटी स्लैब है उसमें सिर्फ 2 ही स्लैब सब होंगे, 5% 18%, और इसका असर अभी तो कल से ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन जितने भी शोरूम्स हैं वहां पर मैंने खुद देखा है कि मैं आता हूं लौट के जरा वो बढ़ आर्थिक गया है। नगरी जो का रुख कर शोरूम, लूं, एक बार फिर आपका रुख करूंगा रितेश। सुधाकर कश्यप मेरे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। सुधाकर, मुंबई अर्थ जगत, आर्थिक राजधानी देश की, बहुत कुछ वहां से संदेश निकलता है और जीएसटी का जो असल असर है वो मुंबई में दिखाई पड़ेगा। कल सोमवार का दिन है, शेयर मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या वहां पर लोग सोच रहे हैं?
मेरे साथ अतुल शाह जी एक्स एमएलए, हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लगता है इस बारे में। सर क्या बताएंगे आप, किस तरह से कल माहौल रहेगा? जिस तरह जीएसटी का कल से लागू हो रहा है तो किस तरह से माहौल रहेगा, किस तरह से लोगों का रिस्पांस रहेगा? नहीं, नवरात्रि की बहुत अच्छी शुरुआत की है प्रधानमंत्री ने। हमने आज तक कभी देखा नहीं कि अपने देश में कोई चीजों के भाव कम हो, और वो भी जीवन आवश्यक वस्तु जो हमारे गरीब मध्यम वर्गीय, आज एक इमर्जिंग मिडिल क्लास हो रहा है। दूध के भाव सस्ते हैं। अमूल दूध जो कोऑपरेटिव का चलता है, वैसे उनका दूध टॉप है, उसका 4-4, 5-5 रुपए लीटर से कम हो जाएगा। उनके सारे दूसरे प्रोडक्ट भी, आज मैंने देखा सुबह 400 प्रोडक्ट के दाम कम होने वाले हैं। टेलीविजन के दाम कम हो गए। अपर मिडिल क्लास आजकल जो इमर्ज हो रहा है, जो गाड़ियां लेने के लिए तैयार है, वो गाड़ियों की कीमत भी 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख कम हो रही है। प्रधानमंत्री ने अजब का खेल किया है। अजब की इकोनॉमी, ये 2014 से अभी तक इकोनॉमी इतनी सुदृढ़ की है कि आज वो डंके की चोट से भाव कम कर सकते हैं। लोगों को किस तरह से फायदा होगा? लोगों का होगा ना, मैंने जैसे आपको कहा कि डायरेक्ट उनका, अब टेलीविजन लेने जाओ, अब टेलीविजन में 2,000-5,000 बच गया तो डायरेक्ट फायदा है। ये दूध के दाम, डेयरी प्रोडक्ट सारे कम हो गए, चॉकलेट कम हो गई, चॉकलेट के भाव भी कम हो गए। ऐसे अनेक चीजें हैं जिनके स्लैब्स सबके कम किए हैं, और एक देश को नई गति मिलने वाली है। और मध्यम वर्गीय और गरीबों को जो आज राहत मिलेगी, तो उनके घर का पैसा बचेगा, उतना पैसा वो लोग अच्छी तरह से खर्च कर सकेंगे। ये इकोनॉमी आज देश की, मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि कभी भाव कम हो। मेरी पूरी उम्र में मैंने कहा भाव बढ़ते ही जा रहे। ये पहली सरकार है जिन्होंने टैक्स में राहत दी है और जीएसटी कम करके एक लोगों में खुशहाली का वातावरण हुआ है। किस तरह से दिवाली मनाई जाएगी? दिवाली में, दिवाली के मौके पर ये सब जीएसटी का रेट जो कम हो गया है। दिवाली नहीं, कल पहले नवरात्रि अच्छी तरह से चालू होने वाली है। कल माँ अम्बे का पर्व चालू हो रहा है और कल से अपने टैक्स कम हो रहे हैं। नवरात्रि तो अच्छी होगी, मगर इस साल की दिवाली सचमुच में ये लोगों में उल्लास, आनंद का वातावरण लेके आने वाली है। तो इस तरह से माहौल है मुंबई में। समझ रहे हैं सुधाकर, चेहरे पर खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, और खासतौर पर पूर्व एमएलए हैं तो उनकी बातों से लग भी रहा है। मैं अब सीधे रुख करूंगा नई दिल्ली का, जहां पर शिखा मेरे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। शिखा, आपके साथ जो लोग हैं, जरा बात कीजिए उनसे। प्रधानमंत्री के संबोधन और उससे निकल रही संभावनाओं पर क्या सोच रहे हैं लोग? मोहन भाई, अनम्यूट करें शिखा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं आता हूं शिखा आपके पास। आप तब तक तकनीकी चीजें ठीक कर लीजिए। अजय झांडियाल मेरे सहयोगी जम्मू से मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर बहुत उम्मीदें लगाकर बैठा होगा कि क्या बड़ा होने वाला है। अजय, प्रधानमंत्री का संबोधन, उम्मीदें क्या देख रहा है जम्मू? एक चीज बताऊं राजीव, जम्मू कश्मीर अगर आप देखें तो जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेके जम्मू कश्मीर में कई चीजों को लेकर उथल पुथल रही, चाहे वो आतंकी हमले हुए, चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध जैसे हालात बने, या फिर बाढ़ की बात की जाए। आप सोचे 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहली बाढ़ जो आई थी भारत में, वो जम्मू कश्मीर में आई थी। उसके बाद 2025 में बुरा हाल लोगों ने देखा है। तो ऐसे में लोगों को काफी उम्मीदें जो हैं वो पहले से थी कि आज शाम को संबोधन होगा तो उसमें क्या क्या चीजें बदलेंगी। और उस संबोधन के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें साफ हुई कि दूध से लेकर कार तक सब कुछ जो है वो सस्ता होगा, और सस्ता काफी फर्क उसमें पड़ेगा। देखिए, जीएसटी जो है वो लगा था, तो उसके बाद जो रेट्स ऊपर गए थे, उसके बाद से लोग इस चीज को लेकर परेशान थे कि इतना ज्यादा टैक्स। मगर अब जब जीएसटी में राहत मिली है तो वो ये राहत बहुत बड़ी है। दूध के दाम 4 से 5 रुपए किलो प्रति किलो कम होंगे। तो वहीं अगर आप बात देखें तो गाड़ियों की, कार्स की बात करें तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक के दामों में फर्क जो है वो इनमें पड़ने वाले हैं। इसी तरीके से आप देखें टीवी, वॉशिंग मशीन, रेडियो, या फिर कपड़ा देखें, फिर न्यूज़पेपर देखें, आप किताबें देखें, इन तमाम चीजों पर जो है वो कहीं ना कहीं इसमें फर्क पड़ेगा। स्टेशनरी के आइटम्स को देखें, उनमें फर्क पड़ेगा। तो उस फर्क
सड़क का सीधा असर जो है वो आम लोगों पर पड़ेगा, जिसके कारण लोगों को ये राहत जो है वो मिलेगी। अब जिस तरीके से ये राहत मिली है कल, क्योंकि 22 तारीख है और कल के बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद जो है, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक कार के शोरूम में गया था तो वहां पे देखा कि आज संडे था, इतवार को बंद होता है, मगर इतवार को भी शोरूम खुला था और लोगों का मेला लगा हुआ था जो गाड़ियां बुक करवाने आ रहे थे, क्योंकि गाड़ियों की जो दाम है वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक सस्ते हो गए हैं। तो वो जो शौक रखते थे गाड़ियों का, ले नहीं पाते थे दाम की वजह से, अब कम से कम वो बड़ी राहत मिलने के बाद जो है वो गाड़ियां जो है वो खरीद पा रही हैं। और ऐसा ही नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा कि दूध से जो बेसिक है गरीब से गरीब परिवार को चाहिए वो दूध वो खरीद पाएंगे, और कोई अमीर है, शौकीन है गाड़ियों का, घड़ियों का, तमाम चीजों का, उसको उसका फायदा मिलेगा। वाकई कई चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो ज़मीन पर बहुत सीधे सीधे जेब पर असर कर रही हैं। इसमें दूध है, खाने पीने की चीज़ें हैं, पनीर है या फिर घी है, ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों का हिस्सा बनती हैं। सुधाकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रितेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मनोहर भी और अजय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, अब आपका रुख मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। किसानों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है, इसके साथ ही जो दूध का कारोबार करते हैं जो लोग, या दूध से बने हुए उत्पादों का, उनको भी बहुत ज़्यादा सीधे सीधे फ़ायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो मध्यम वर्ग है, प्रधानमंत्री ने नियो मिडिल क्लास एक नया शब्द दिया है, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिहार इसी रेंज में आता है, बड़ा बिहार का हिस्सा। तो बिहार के पास एक दोनों हाथ बाहें पसार के एक तरफ चीज़ें आई हैं एक तरीके से। जो विपक्ष है लगातार डबल इंजन की सरकार करके कटाक्ष करता था, लेकिन डबल इंजन की सरकार इस बार दिखा रही है कि नहीं, सही में बिहार में डबल इंजन की सरकार है। देखिए कि नीतीश कुमार बेरोजगारी भत्ता से लेकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन उन्होंने बढ़ा दी है, महिलाओं को रोजगार करने के लिए 10,000 रुपए की घोषणा कर दी है, लगातार नौकरियां बांट रहे हैं, जो सैलरी है उसके स्लैब को बढ़ा रहे हैं। और अब ऐसे में बिहार में आप देखिए पूरे देश में जो जीएसटी में कटौती की गई है, डेयरी प्रोडक्ट्स में की गई है, किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार में जो इकोनॉमी है वो कृषि है, वो डेयरी प्रोडक्ट है, और जो मिडिल जो काम करने वाले लोग होते हैं वही हमारी इकोनॉमी है, और इसको सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि बिहार में अब अगले 2 महीने में चुनाव होने वाले हैं और इसका सीधे तौर पर फायदा एनडीए को मिलेगा, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार ने इतना पिटारा खोल दिया है और आज प्रधानमंत्री ने पूरे देश के लिए दिया, लेकिन इसका सीधे तौर पर फायदा बिहार की जनता को कुछ ज्यादा होने वाला है। और इसको लेकर यहाँ उत्साह का माहौल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं स्टेट हाईवे पर हूं, मेरे साथ अभी कोई है नहीं, लेकिन जो जानकारी मुझे मिल रही है लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि पर्व शुरू हो रहा है। और पर्व शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से जीएसटी में कटौती की गई है, गाड़ियों के शोरूम में युवाओं की अब भीड़ दिख रही है। कोई भी शोरूम हो जहां पर हाई एंड बाइक्स होती हैं, जो ड्रीम होता है किसी भी युवा का, वो शोरूम के अंदर जा रहा है, क्योंकि उसे अब पता है कि 15-20 हजार रुपए तो बच जाने हैं, माने 3-4 महीने का ईएमआई जो है वो निकल जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनकी शौक होती थी वो नहीं खरीद पाते थे क्योंकि काफी महंगी हो गई थी, लेकिन उन शोरूम में 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का रिबेट मिल रहा है, और इससे ग्राहक भी खुश है। और उससे कहीं ज्यादा खुश है वो डीलर, क्योंकि वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था कि उसके शोरूम में ग्राहक आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ग्राहकों का फुटफॉल मनोहर का रुख कर लेते हैं। मनोहर मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। मनोहर, आपके आसपास अब प्रतिक्रियाएं किस तरीके से हैं? अब धीरे धीरे चीजें मनोहर, देखिए बिल्कुल लोगों में खुशी है और सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, अभी देख रहे हैं, ये भी शॉपिंग करके आए हैं। जीएसटी का रेट कम हो गया है, बात नहीं करना चाहते हैं और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, प्रधानमंत्री ने आज बता दिया कि जीएसटी का रेट कम हो रहा है, अब जीएसटी उत्सव मनाया जाएगा। अगर आप ये टी शर्ट ब्रांडेड आप खरीद रहे हैं तो जो आप 28%, 18% दे रहे थे, अब वो 0% और 5% हो गया। क्या कहेंगे? तो ये अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री द्वारा। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हमारे लोकल
जो आज बनाने वाले हैं, ये टी शर्ट या जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनको बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, हमारा जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जो प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, लोगों की खरीदारी की पावर जो है वो बढ़ेगी। क्योंकि जैसे आजकल के नए युवा हैं, जो हमारे जैसे भी हैं, शॉपिंग करते हैं, ऐसी बात नहीं खाली लड़कियाँ ही करती हैं, लड़के भी करते हैं। तो उससे क्या होगा, जब देश में जब ज़्यादा शॉपिंग होगी, ज़्यादा टैक्स आएगा। तो ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा टैक्स होगा तभी टैक्स आता है, अगर लोग ज़्यादा सामान खरीदेंगे कम टैक्स देके भी, तो वो ज़्यादा ही वैल्यू इम्पैक्ट करेगा ही। खाली हमारी टैक्स पे ही नहीं, साथ में जो कंट्री की जीडीपी है उस पर इम्पैक्ट करेगा। तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है, मैं तो ये कहूँगा, और आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहना चाहिए। ये नहीं खाली इस साल के लिए कि अगले साल फिर दोबारा सेम आ जाए, तो जैसे रहेगा उससे बेहतरीन कदम है ये, मैं तो यही बोलूँगा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। किस सेक्टर में? मैं आईटी सेक्टर में जॉब। आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है उसका रेट भी कम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो ये अच्छा सराहनीय कदम है। तो इससे क्या होगा, अगर खाली इंडिया में ही नहीं, बाहर भी अगर जैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो विद एक्सपोर्ट होते हैं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। तो इससे बेनिफिट ही होता है कि खाली ये होता है कि चलो एटलीस्ट बंदा ये सोचता है कि अगर हम कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमें टैक्स की वजह से ही अपने कदम पीछे नहीं करने पड़ेंगे कि चलो इतना टैक्स लग रहा है, इस चीज़ को हम छोड़ें, कोई सस्ती चीज़ पर चले जाए। तो ये बिल्कुल राजीव, जो लोग डरते थे, जो घर से बाहर निकलते थे कि हम खाना खाने जाएं, जितना का सामान नहीं होगा खाने का, उससे आसपास टैक्स लग जाएगा। आप क्या करते हैं? मैं पोकलेन चलाता। हाँ, पोकलेन चलाता मैं। पोकलेन चलाते हैं। अब जीएसटी का रेट कम हो गया, चीज़ें सस्ती हो गई, चाहे बैग खरीदें, टी शर्ट कर दें या गमछा कर दें, क्या कहेंगे? जिसके पास पैसा रहेगा वो खरीदेगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो नहीं खरीदेगा। नहीं, आप खरीदते होंगे तो उसका सामान का जो कीमत है वो कीमत कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। सही बात है, पैसा मेरे पास रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा ना कि कम हो गया, मैं भी ले लूँ। रहेगा जब ही तो। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, हमारे घर में या हमारे पास आज मैं भटक रहा हूँ अपनी नौकरी छोड़ के, तो मेरे पास नहीं है तो मैं भी देख रहा हूँ। अब वो टैक्स से मतलब नहीं हो, सरकार तो चाहे कोई भी हो, सरकार चलाने के लिए 2% तो लेगा ही लेगा, कोई भी सरकार हो दो आप। खैर, जो पहले ज्यादा लगता था वो कम हो गया तो अच्छी ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ। हर एक की अपनी एक कहानी होती है, पूरे तो लूट के रख लिए। और चीजें जब इस तरीके होती हैं तो सस्ती भी होती हैं। हर कोई अपनी लिमिट से आगे जाकर नहीं खर्च करता। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने।